दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका स्वागत है। एक गांव में एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था। गरीब तो जरूर था, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा था। उसके बच्चे भी बहुत ही अच्छे थे। उस परिवार के मुखिया को 2 बेटी और 1 बेटा थे। दोस्तों, मुखिया हर वक्त सोचा करता था अपनी लड़कियों की शादी हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। हर दिन वह सपना पूरा करता था। एक दिन की बात है, पास ही के गाँव का एक लड़का आया और उनकी लड़की का हाथ लगा मांगने। उन्होंने सोचा, यह इस तरह जल्दी में हाथ क्यों मांग रहा है। उसके पिता ने पता लगाया तो वह भी लड़का खाते पीते घर का ही था। उसका परिवार भी मिडिल क्लास का हल्के फुल्के गरीब परिवार से तक पहुंच चुका था। इस वक्त वह लड़का भी किसी के साथ मिलकर एक छोटा सा यूट्यूब चला रहा था, जिस पर वह छोटे छोटे वीडियो डाला करता था। वह ठेला गाड़ी चलाता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता और वही वीडियो उठाकर डाल देता। यह वह इसलिए कह रहा था। उसे किसी ब्लॉगर ने सलाह मशवरा दिया था कि तुम वीडियो क्यों नहीं डालते। दिमाग से वह तेज खतरनाक लड़का था। उसने सोचा, इस मुखिया की लड़की हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और वह उससे शादी करने के लिए उसके पिता को मना ही लिया। एक दिन वह बहुत ही शॉर्टकट में शादी कर अपनी सरिता दुल्हनिया को ले आया। जिस लड़की का नाम मैं बता रही हूँ वह काल्पनिक है, उसका नाम सरिता था। दोस्तों, सरिता भी गरीब और सांवली जरूर थी, लेकिन उसके अंदर टैलेंट बखूबी भरे हुए थे। उस लड़के ने उसके टैलेंट को भांप लिया था, इसलिए वह शादी जल्दी में सिर्फ 2-4 कपड़ों पर ही करवा कर अपने घर निभा गया। उधर गरीब जो परिवार का मुखिया पिता सरिता का पिता था, वह भी सोचा, चलो बड़ी लड़की की शादी अच्छे लड़के से कर दे रहे हैं, छोटी लड़की अभी बहुत छोटी है, एक ही तो लड़का है, लड़का को भी कहीं ना कहीं शादी कर ही देंगे। इस प्रकार सोचकर वह लड़की को विदा कर निश्चित हो गया। उधर लड़के के साथ सरिता जो थी हंसी खुशी रहने लगी, वीडियो बनाती रही। वह उसको वीडियो बनाना सिखाता रहा, कभी अच्छा वीडियो बनाता तो कभी मार कभी धार जैसा वीडियो बनाता, कभी मरने का नाटक करने जैसा वीडियो बनाता, कभी घर का खाना दिखाता तो कभी घर का नहाना तक भी दिखा डालता था। उसे दवाएं कैसे दी जाती हैं, वह बीमार कब हुई, उसको बच्चा कब हुआ, उसको दर्द कब हुआ, वह सारी चीज मीडिया में शेयर करता था। दोस्तों, इस तरह देखने वालों की चाहत बनता चला गया। दोस्तों, वह लोगों का चहेता और सरिता चहेती बन गई। देखते देखते वह दोनों बहुत ही फेमस यूट्यूब बन गए। फिर क्या था, उनका तो चांदी ही चांदी था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी लालच इतनी बढ़ जाती है कि लालच में लोग हंसकर बर्बाद हो जाते हैं। लालच बुरी बला होती है। दोस्तों, उस लड़के के मन में और भी कमाने की चाहत उत्पन्न हो गई और उसने अपने गांव के पास के एक ड्राइवर को अपने पास बुला लिया। उसे ड्राइवर के पास वह अक्सर अपना बाइक बनवाने जाया करता था और उसके अंदर कुछ उसने टैलेंट देखा। तब उसने सोचा, क्यों ना इसके साथ मिलकर और भी पैसा कमाया जाए। बस क्या था, उसने उस ड्राइवर को यूट्यूब बनाने का, पैसा कमाने का बहुत अच्छा आइडिया ऑफर दे दिया और कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाना बताकर उसको मोटिवेट किया। ड्राइवर को कुछ पैसे देकर लालच भी करवा दिया और उससे बोला, जितना हम कमाएंगे उसमें तुम्हारा भी आधा हिस्सा रहेगा। ड्राइवर भी लालच में आ गया और पैसे ले लिए। वह अपना एक वर्कशॉप भी खोला था, वह बंद कर दिया। ड्राइवरी अपना छोड़ दिया और इसके साथ वीडियो बनाने के लिए इसके घर आता जाता रहा। उसके बीवी एक बच्ची भी थी। बीवी पूछती, कहाँ जाते हो। उसने बताया, इस ड्राइवरी वर्कशॉप से बहुत ज्यादा अच्छा पैसा कमाने जा रहा हूँ और तुम्हें अच्छे अच्छे गहने कपड़े लाऊंगा। इस पर बीवी भी मना नहीं कर पाए और वीडियो सरिता के पति के साथ बनाना शुरू कर दिया। सरिता को भी खूब अच्छा लगने लगा उसके साथ वीडियो बनाना, लेकिन अभी भी सरिता के पति के लालच की भूख मिटी नहीं थी। पास के ही गांव में एक 20 साल की लड़की थी, उसको भी वीडियो बनाने के लिए उसने ऑफर दे दिया और सरिता से कहने लगा, सरिता मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। उसने कहा, कैसा सरप्राइज लाए हो। उसने उसे लड़की को उसके सामने रख दिया। सरिता एकदम से हक्की बक्की रह गई और वह मन ही मन उसको गालियां बकने लगी। तभी उसने सरिता को पास बुलाया और अपने सीने से लगाकर कहने लगा, सरिता मैं तुम्हारे लिए बहुत सोचता हूँ, तुम्हें इस वक्त बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी
इस लड़की से सहायता भी हो जाएगी और तुम बैठे बैठे इसको काम बताती रहोगी और यह कमसिन लड़की सारे काम घर का करेगी और साथ में वीडियो बनाएगी, खाना बनाएगी, सारे काम हो जाएंगे, हमारा एक पंथ दो काम हो जाया करेंगे। दोस्तों, उसके घर तो बहुत सारे यूट्यूबर आया करते थे अपना प्रमोशन करवाने के लिए, तो भला वह लड़की क्यों ना तैयार हो जाए। जिसको सामने से ऑफर मिल रहा है वह लड़की इसके घर आने के लिए मान गई। इधर वह सरिता से कहने लगा, देखो सरिता, उस लड़की को हम अपने घर ही क्यों ना रख ले अपने साथ, वह वीडियो भी बनवाएगी और हमारे तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाएगी, तुम्हारा पैर भी दबाएगी और तुम्हारा सारा काम वह करेगी। इस तरह सरिता को भी लालच आ गया और सरिता ने भी हामी भर दे। अब क्या था, वह 20 साल की छोकरी इनके पास आ गई और साथ में चारों मिलकर वीडियो बनाना शुरू कर दिए। नंबर 1 सरिता, नंबर 2 उसका पति, नंबर 3 वह ड्राइवर लड़का, नंबर 4 वह 20 साल की लड़की। चारों ने मिलकर यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया। दिन बीतता गया, कभी डांस तो कभी कॉमेडी तो कभी घर का ब्लॉग बनना शुरू हो गया। जोर शोर से वीडियो चलने लगा और खूब सारे पैसे आने शुरू हो गए। पैसे में गर्मी बहुत होती है दोस्तों, पैसा देखकर इन लोगों का माथा ठनक गया और इन लोग गलत राह पर चलना शुरू कर दिए। सरिता के पति को उस 20 साल की लड़की से मोहब्बत होने लगी और वह चुपचाप चोरी छुपे उस लड़की के साथ छुपम छुपाई खेलने लगा। प्यार में अंधा सरिता का पति इधर सरिता को नींद की गोलियां खिला देता। जब वह गहरी नींद में सो जाती तब वह 20 साल की लड़की के साथ रंगरेलियां मनाता और इधर सरिता को डांटना मारना सब शुरू हो गया। ऐसे सरिता बहुत ही दुखी रहने लगी और सोचने लगी यह सब क्या हो रहा है, और कभी कभी इन दोनों पति पत्नी में हाथापाई भी होना शुरू हो गया। दोस्तों, इनको बीच में बच्चा भी हो गया था जिसका जिक्र हमने बीच कहानी में नहीं किया। 3 साल का बच्चा होने को था तभी यह सब मोहब्बत की बातें शुरू हो गई थी। घर में बच्चों को लेकर सरिता कभी कभी खूब रोया करती। उसको चुप करने के लिए वह जो ड्राइवर लड़का था वह आंसू पूछता और वह अपनी पूरी दिल की भड़ास उससे कह देती। इस तरह कब दोनों में मोहब्बत हो गया पता ही नहीं चला। इधर नींद की गोलियां खाने की वजह से सरिता बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और बेहोश होने लगी। उसके पति ने अस्पताल में रहने के लिए छोड़ आया और अपने खुद घर आ जाता कि घर कौन देखेगा। सरिता सीधी साधी थी, उसको नहीं पता था कि वह घर क्यों जा रहा है। उसके पति को तो बहुत ही अच्छा मौका मिल गया जिससे वह लड़की के साथ खुल्लम खुल्ला एक कमरे में बंद रहने लगा। आसपास वालों को शक हो गया और उन्होंने सरिता को घर आते ही घर की सारी बातें बताना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप जानते हैं भैंस की सींग बड़ी नहीं होती लेकिन देखने वालों के लिए वह बहुत भारी और बड़ी होती है। इस प्रकार देखने वालों ने खूब मक्खन लगाकर सरिता के पति के साथ झगड़ा लगाना शुरू कर दिया। दोनों में हर दिन झगड़ा शुरू हो गए। कभी कभी तो सरिता का पति कह देता कि हाँ, मैं उस लड़की के साथ रहूंगा, तू क्या करेगी। सरिता भी गुस्से में कह देती कि मैं भी उस लड़के के साथ रहूंगी, देखती हूँ तू क्या करता है। अंदर मोहब्बत की चाह चल ही रही थी कि सरिता के पति ने वीडियो बनाने के लिए मना करने पर उसे खूब पीटा और कहने लगा, तुम वीडियो क्यों नहीं बनाओगी। सरिता भी जिद्दी स्वभाव की थी, वह भी कहने लगी मैं नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। सरिता ने उस लड़के को फोन लगाया, लड़के से अपना दुखड़ा रोने लगी और कहने लगी कि मैं अब आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने आपको राखी तो जरूर बांधा है लेकिन मेरे साथ बहुत अत्याचार है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आप मुझे अपना क्यों नहीं लेते। लड़के ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं आपका भाई हूँ, धर्म का ही सही लेकिन मैं भाई हूँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं। लेकिन सरिता का पति दूसरी औरत के चक्कर में फंसकर उसे इतना टॉर्चर कर रहा था कि वह भी उसके मोहब्बत से छूटना चाहती थी और उस लड़के के मोहब्बत में पड़ना चाहती थी। इस तरह आसपास के लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिए और सरिता के पति को सुना दिए। सरिता का पति अपनी कमियां ना देखते हुए वह वीडियो मीडिया में वायरल कर दिया। वायरल करने की वजह से सरिता को बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंचा। वह खूब रोई, यहाँ तक कि वह अपना जान देने की धमकी तक दे डाली और उससे अलग रहने की धमकियां दी। थाने गई, पुलिस चौकी गई, कई बार समझौता हुआ लेकिन फिर समझा बूझा कर बात वहीं
पर आकर टिक जाती। दोस्तों, जब एक बार चुनरी में दाग लग जाता है तो फिर वह जल्दी नहीं मिटता। इस तरह दोनों के बीच बार बार कहा सुनी होने लगी। उसका पति ब्लॉगर था ही, उसने बहुत सारे ब्लॉग भी बनाए थे, बहुत सारी कहानियां भी देखी थी, बहुत सारे नाटक भी अपने मोबाइल से यूट्यूब पर डाल रखा था। उसने एक तरकीब निकाला, क्यों ना मैं इसी के नजर में इसको गिरा देता हूँ, जिससे वह टूट जाएगी और मर जाएगी, मुझसे पीछा छूट जाएगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने कहा, सरिता तुम सच सच बताओ, क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो? अगर तुम बता दोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और मैं खुशी खुशी अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी इस लड़के से करवा दूंगा, मुझ पर विश्वास करो। सरिता ने कहा, तुम सच बोल रहे हो? उसने कहा, तुम्हारी कसम, मैं झूठ क्यों कहूँगा? सरिता ने कहा, तो ठीक है, मैं प्यार करती हूँ, तुम भी तो उस लड़की से प्यार करते हो। उसका पति कुछ नहीं बोला और सरिता उसके बहकावे में आ गई और अपनी सारी बातें बता दी। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने ही हाथों से तुम्हारी शादी करवाऊंगा, मैं एक इतिहास रचूंगा और अपने ही हाथों से अपनी पत्नी को दूसरे पति के साथ विदा करूंगा और यह सब मैं नाटक के रूप में अपने ब्लॉग में डालूंगा। इस तरह हमारा ब्लॉग बहुत चलेगा और हम उसका ढेर सारा पैसा कमाएंगे, आधा तुम्हारे पति को देंगे और आधा हम रखेंगे। उस लड़के को भी बुलाकर उसने सारी बातें समझा दी। पहले तो वह लड़का नहीं तैयार हुआ, फिर वह भी लालच में आ गया। पहले तो उसने मना किया, नहीं ये गलत है, लेकिन समझने के बाद वह भी उस लालच में फंस गया। सरिता के पति ने कुछ पैसे उसको दिए और उसकी शादी करवाने आधी रात को मंदिर में पहुंच गया। दोस्तों, भगवान साक्षी होते हैं, उनसे छल नहीं किया जा सकता। भगवान तो सब देख रहे थे। वह सीधी सादी अपनी पत्नी सरिता के साथ उस लड़के का शादी करवा देता है। शादी करवाने के बाद उसको पैसे देकर विदा कर देता है और कहता है कि यह नाटक समझना, आपको नाटक ही करना है, सिंदूर नहीं आपको अबीर लगानी है, यह मैं सोशल मीडिया पर डालूंगा और असल में आप सिंदूर की हकदार रहोगी। अबीर से उसकी मांग भरवाया और उससे सारा खेल रचवाया। खेल रचने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल दिया। सत्ता के जितने फन थे उनमें हाहाकार मच गया। जिस लड़की को जनता बहुत ही प्यार करती थी, उस लड़की का इस तरीका से अपने मुंह बोले भाई के साथ आधी रात को मंदिर में शादी करना किसी जनता को हजम नहीं हुआ और आसपास के लोग मोबाइल पर उनकी सारी वीडियो देखने लगे, कहानी सुनाने लगे और किसी ने थू थू किया, किसी ने अच्छा कहा। इसी तरह लगातार उनके सारे वीडियो वायरल होने लगे। इधर सरिता का पति तो बहुत ही खुश था। मीडिया में जाकर मीडिया वालों ने उससे सवाल किया, पूछा, तुमने अपने हाथों से अपनी पत्नी को क्यों दूसरे के हाथों सिंदूर डलवा दिया? उसने कहा, क्या करूं, आप लोग देखिए उसकी मोबाइल में वह अपने मुंह बोल भाई के साथ किस तरह रंगरेलियां मनाने की बातें कर रही है और मुंह काला कर कह रही है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे अपना लो, मेरा जीवन संभाल लो। ये सब मीडिया वाले छापना शुरू कर दिए। यह बात सरिता के कानों तक पहुंची। अभी तक सरिता के मुंह बोले भाई ने उसको छुआ तक नहीं था। वह अपनी बुआ के घर उसको छुपा दिया और अपने घर चला गया, क्योंकि वह इसका भूखा नहीं था। उसके पहले से ही 2 बच्चे और बीवी थी, वह सभी चीज से परिपूर्ण था। वह तो पैसों के लालच में फंस गया था। वह मोहब्बत सरिता से बिल्कुल नहीं करता था, एक सहानुभूति वाली फीलिंग थी। सरिता का पति सारी गलतियां छुपाकर मीडिया के सामने अच्छा बनकर और जीना चाहता था। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सरिता ने जब ये सब मीडिया पर छपते देखा, उसे अपने पति की चाल पर बहुत गुस्सा आया। उसने भी कहा, ठीक है, मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ और अपने बच्चों के लिए अपने मोबाइल से वीडियो बनाऊंगी और अपने बच्चों को पाल कर दिखाऊंगी। जितनी प्रॉपर्टी कमाई है वह सब हम दोनों ने मिलकर किया है, इसलिए मुझे भी उस पर हक है, मुझे भी उस प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिलना चाहिए। देखती हूँ मुझे उस प्रॉपर्टी को लेने से कौन रोकता है। ये सब बातें सरिता के पति के कानों तक गई और उसे खटकने लगी। अब तो ये जीते जी और भी परेशान करेगी। उसने तरकीब लगाई। एक दिन उसका पति अपने ससुराल पहुंच गया। 9 बजे रात को उसने अपने पत्नी से जाकर मिला और कहा कि तुमको मैं लेने आया हूँ, जो हुआ उसको भूल जाओ, अब मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, वह इसलिए कह रहा था क्योंकि सरिता ने अपने
बच्चों के साथ रहने के लिए तैयार थी और प्रॉपर्टी में वह आधा हिस्सा चाहती थी, क्योंकि जो भी घर बने थे, जो भी जमीन लिए गए थे, जो भी गाड़ियां खरीदी गई थी, सरिता का कहना था कि उसमें हमारा आधा हक है, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर उसे लिया है। ये बात सरिता के पति को हजम नहीं हुई और उसने धोखे से 9 बजे रात को अपने ससुराल से मोटरसाइकिल पर चल दिया। सबने पूछा, इतनी रात को क्यों आए हो? उसने कहा, मीडिया वाले परेशान करेंगे, इसलिए मैं रात को ही इसको लेकर जाऊंगा। माँ बाप ने सोचा, देर आया दुरुस्त आया, जाने दो, किसी तरह रिश्ता ठीक हो जाए। मुंह बांधकर सरिता को अपने घर लेकर आया। आने के बाद दोनों दूसरे कमरे में सोने गए। सरिता अपने कमरे में सोई, वह अपना यूट्यूब कैमरा बनाया हुआ था, उसी में चला गया। दोस्तों, उसे रात न जाने क्या हुआ, सुबह सरिता की लाश मिली। सरिता की लाश पंखे से टंगी हुई थी। लोगों के आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? उसका बच्चा उसकी सौतेली सास थी, वह लेकर अपने कमरे में सोई हुई थी, क्योंकि उस रात सरिता ने खुद अपने बच्चों को उसके पास छोड़ रखा था। हालांकि सौतेली सास से उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी एक मानवता के नाते उसने अपने बच्चों को कहा, मासी, इस बच्चे को आज अपने पास ही रखो। सुबह जब मासी उसके बच्चे को लौट गई तो उसने देखा सरिता की लाश पंखे से लटकी हुई है और वह मर चुकी थी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। फिर क्या था? पुलिस को सूचना दी गई। सरिता के पिता, भाई बहन सब आ चुके थे। उसने कहा, मेरी बच्ची को मारा गया है। मेरी बच्ची इतनी कमजोर नहीं है, क्योंकि वह एक यूट्यूब थी, उसको पैसे की भी कमी नहीं थी, वह किसी पर निर्भर न थी, वह खुद अपना जीविका चला सकती थी। पुलिस वाले सरिता के पति से सवाल पूछते हैं। वह रो रो के कहता है कि मैं इसको नहीं मारा, अगर मुझे मारना होता तो मैं इसको कभी का मार चुका होता। उधर ससुराल वाले कहते हैं कि यह 9 बजे रात को मेरी लड़की को ले गया और क्या किया कि आज मेरी लड़की का लाश पड़ा हुआ है। मेरी लड़की मरने वालों में से नहीं थी। पुलिस वालों ने दोनों का अलग अलग बयान लिखा और सरिता के पति को जेल ले गया। उधर वह लड़का भाग चुका था, उसकी कोई गलती न रहते हुए भी वह भी बालिका बकरा बन चुका था। दोस्तों, कहा गया है, ज्यादा लालच हद से ज्यादा कुछ नहीं। अपने आप को लेना चाहिए, क्योंकि जितना ईश्वर ने दिया है वह आपका है, जो नहीं दिया वह उनका है। यहाँ लालच, उसने अपने पत्नी बच्चों को खो दिया और जेल में बंद है। आगे की कहानी, जेल में कार्रवाई चल रही है, जैसे ही खबर आएगी मैं आपको इसका खबर दूंगा। इस कहानी से आप भी कुछ सीखेगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीवन सुधार कहानी के साथ। धन्यवाद।